एक समय की बात है, ऋषि प्रेमानंद गहन ध्यान में लीन थे। उनके पास उनका एक शिष्य राजदेव हाथ जोड़े किसी शंका के समाधान की प्रतीक्षा में बैठा था। जब गुरु ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने राजदेव के चेहरे पर शंका के भाव देखे। गुरु ने पूछा, कहो शिष्य, कैसे आना हुआ और वह कौन सी परेशानी है जो तुम्हें सता रही है? शिष्य ने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस मनुष्य योनि को सभी जीवों में सर्वोत्तम माना गया है और जिसमें सभी देवताओं ने जन्म लेकर महान कार्य किए हैं, उसी मनुष्य योनि के चक्र से मुक्ति पाने के लिए सभी ऋषि मुनि और तपस्वी तप करते हैं। वे अपना पूरा जीवन अध्यात्म और योग में बिता देते हैं। यह सब क्या माया है? कृपया आप मुझे समझाएं। गुरुजी ने कहा, शिष्य, तुमने केवल मनुष्य योनि के तामसिक और मानसिक सुखों और विलासों को देखा है, लेकिन तुमने मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक मिलने वाले दंडों को अभी तक जाना नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरी प्रार्थना है कि आप उन दंड और कष्टों के बारे में विस्तार से मुझे ज्ञान प्रदान करें। गुरुजी बोले, तो सुनो वत्स, हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं के 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिससे हमारा और आपका चयन हुआ है। मृत्यु के बाद प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म मिलता है और जब कोई प्राणी अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म करता है तो उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है। परंतु शिष्य धर्मशास्त्र की माने तो अन्य सभी योनियों की अपेक्षा जीव को मनुष्य योनि में ही सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य को माता के गर्भ से मृत्यु तक किस किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। शिष्य, जब भी कोई प्राणी मृत्यु के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले ईश्वर द्वारा निश्चित पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। वहां एक रात्रि में स्त्री के रज मिलकर एक बन जाता है। फिर 5 राशि में छोटे कण का रूप हो जाता है और उसके बाद अंडे के जैसे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह 1 महीने में उसके सर निकल आते हैं, 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है और 3 मास में नख अर्थात नाखून, अस्थि, चर्म यानी त्वचा, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 मास में उसमें मांस उत्पन्न होने लगता है। फिर 5वें महीने में गर्भ में पल रहे शिशु को भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे माह से झिल्ली से लिपटकर वह कोप में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न, जल आदि से उसकी भूख मिटने लगती है और वह कृमि आदि चित्तों के उत्पत्ति स्थान में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है। जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग नोचते हैं तब अत्यंत कष्ट के कारण बार बार अचेत हो जाता है। इतना ही नहीं, माता में द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर, पेट की ओर, पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। माता के गर्भ में मनुष्य पिंजरे में बंद पक्षी की भांति पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इस अवस्था में उसे दिव्य शक्ति के द्वारा स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिसके बाद उसे अपने पिछले जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं। फिर वह बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। फिर 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति भी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वह एक स्थान पर नहीं रहना चाहता है। तब स्थूल शरीर में बंधा हुआ वे जीव अत्यंत भयभीत होकर तीव्र वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। माता के गर्भ में उपस्थित जीव प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, माना मैं बड़ा अधर्म हूं, माना मैं बड़ा अधर्मी हूं, माना मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा पापी हूं और आपने जो ये गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। मैं शरीर से रहित होने पर भी देखने में पंचभौतिक शरीर से संबंधित हूं और इसीलिए इंद्रिय कोण, शब्दादि विषय और विधाभास अर्थात अहंकार रूप जान पड़ता हूं। इसके बाद
भागवत पुराण में बताया गया है कि दूसरी जीव दूसरी देह अर्थात मांग के गर्भ के भीतर मल मूत्र और उदर के कुएं में गिरा हुआ रहता है। उसके पाचन रस की ऊष्मा से गर्भ में मौजूद जीव का शरीर अत्यंत संतप्त होता रहता है। इन सब कष्टों के बारे में सोचते हुए जीव गर्भ से बाहर निकालने की प्रबल इच्छा लिए एक एक महीने गिन रहा होता है और भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि हे भगवान, मुझ दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा। और फिर गर्भ में मौजूद मनुष्य सोचता है कि पशु पक्षी आदि अनंत जीव तो अपनी मूल बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो भगवान आपकी कृपा से साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेक बुद्धि से अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार रूपी आत्मा का अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार के अंधकार रूपी कुएं में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम वृद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर इस संसार चक्र में ही रहना होता है। इसलिए वह भगवान से बार बार विनती करता रहता है कि उसे इस कष्ट से और सांसारिक मोह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति दे दे। फिर 9वें-10वें महीने में जब मनुष्य अपनी माता के गर्भ से इस मृत्यु लोक में आता है, तो वह उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर जोर से रोने लगता है। फिर माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। शिशु अवस्था में जब मनुष्य को खाट पर सुला दिया जाता है तो उसे खटमल आदि जैसे कई कीड़े काटते रहते हैं, लेकिन तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, इसलिए वह सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य बाल अवस्था के दुख भोग भोग कर युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण मनुष्य अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर लेता है। इतना ही नहीं, फूटी बुद्धि और अज्ञानता के कारण मनुष्य मेरे मन का अभिमान करने लगता है, जो शरीर से मृत्युपरांत अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है। उसी के लिए मनुष्य तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिन्हें बचाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद यदि किसी मनुष्य के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है और वह उसी का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही वह फिर नार की योनि में जन्म लेता है, जिसके संग मनुष्य की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि और इंद्रियों का संयम जैसे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमेशा स्त्रियों के साथ समागम में रत रहता हो। अशांत और मूढ़ अर्थात मूर्खों, क्योंकि जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा कि और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। इससे जुड़ी एक कथा में बताया गया है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर उसके रूप लावणी से मोहित हो गए थे और उनके मृगी रूप में भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप धारण कर दौड़ने लगे। इसलिए ऐसा कौन सा पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री माया से मोहित ना हो। इतना ही नहीं, इस स्त्री माया में इतना बल है कि वह अपने भृकुटी अर्थात नयन से बड़े बड़े दिग्गजों वीरों को पैरों से कुचल देती है। जुरुष योग के परम पद पर आरोग होना चाहता हो अथवा रजस्वसवान के भाव कि मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करें, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में स्त्री में आसक्त रहता है तथा मृत्यु के समय भी इस स्त्री का ही ध्यान करता है, उसे अगले जन्म में क्षत्रिय योनि प्राप्त होती है। मनुष्य रूपी जीवन पाकर यदि कोई जिस किसी भी जीव की हत्या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करता है,
उसे अगले जन्म में उसी जीव की योनि में जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ता है। फिर मनुष्य की उम्र बढ़ने लगती है, अर्थात जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है तो उसे इस जन्म में किए गए तब तक के कर्मों के हिसाब से उसे इसी मृत्यु लोक पर शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। अर्थात यदि कोई मनुष्य अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करता या फिर उसे घर से निकाल देता है तो उसकी संतान भी बुढ़ापे में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माँ बाप के साथ किया था, और ये जीवन चक्र निरंतर चलता रहता है। और फिर जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता तो उसे मां के गर्भ की तरह ही एक बार फिर दिव्य शक्ति मिलती है और उसे अपने कई जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं, जिसे जानने के बाद मनुष्य पुनः विलाप करने लगता है और भगवान से बार बार विनती करता है कि हे प्रभु जी, इस कष्ट रूपी जीवन चक्र से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मैं क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में शरण मिल सके। उस समय वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को याद कर बार बार रोता भी है। वह सोचता है कि मैं अपने कर्मों के बारे में अपने परिवार वालों को बता देता हूं, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाता। तब भगवान उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जब अच्छे कर्म करने का वक्त था उस समय तुम लोभ, काम, क्रोध से आसक्त हो बुरे काम कर रहे थे, और अब जब तुम्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है तो तुम मुझसे मुक्ति की आस करते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए हे देहधारी, अपने अगले जन्म में अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हें मेरी शरण में जगह मिल सके। फिर इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा निकाल कर ले जाते हैं और बच जाता है तो वह स्थूल शरीर। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के द्वारा मिले मनुष्य रूपी जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म कर जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को मुक्ति दिला ले और सदा के लिए भगवान के चरणों में अजय अपना स्थान बना ले। गुरु के इतना जान देने के बाद शिष्य राजदेव के सभी संशय समाप्त हो गए थे और उस दिन से वह अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए परमात्मा के ध्यान और योग में लीन हो गया। मित्रों, आशा है कि आपको आज की कथा अवश्य पसंद आई होगी। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।